नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। तो चलिए क्लास 10th वालों, हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं क्लास 10th में, जो बोर्ड वाले हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों, चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हों या दिल्ली बोर्ड के हों, जिनका भी माध्यम हिंदी है, यानी ये एनसीईआरटी है कक्षा 10 की मैथमेटिक्स। तो पहली प्रश्नावली हमने शुरू कर दी है। प्रश्नावली बोल रहा है कि 1.1 प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न संख्या जो आपका नई एनसीईआरटी है ना, जो अपडेट होकर के आई है आपके पास, तो उसका जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो पहली बात तो ये अभाज्य गुणनखंड समझिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि आप ऐसी संख्या से भाग दे रहे हैं जो खुद से कटेगी संख्या, किसी दूसरे से नहीं, जिसको हम अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 140 को भी हमें क्या करना है, तोड़ना है, यानी इसका गुणनखंड करना है, फिर 156 का करना है, फिर 3825 का करना है, फिर 5005 का करना है, फिर 7422 का करना है। ठीक है, तो बहुत आसान और अच्छा सवाल है, हम एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मैं 140 को यहाँ पर तोड़ देता हूँ, ब्रेक करता हूँ, तो मैं कैसे ब्रेक करूँगा? तो देखो भैया, मैं 140 को ऐसे ब्रेक करूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना, भैया लिखना थोड़ा अच्छे से। मेरे पास खैर इतनी व्यवस्था नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊं, बस जो व्यवस्था है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मालिक ने व्यवस्था अच्छी कर दी, उस दिन भैया मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो जितने संसाधन मेरे पास है उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, करते हैं स्टार्ट। तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी 70 दूना 140। फिर ये दोबारा किससे कटेगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। समझ में आ गया? फिर ये किससे कटेगा, 5 सत्ते 35, और फिर किससे कटेगा, 7 का 7। बहुत आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूं, इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं 140 को अगर लिखूंगा तो बराबर करके, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आगे आंसर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिखना है। तो इसको मैं लिख दूंगा 140 बराबर 2 की घात 2 लिख दूंगा, और 5 गुणा क्या लिख दूंगा, 7। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके पास 140 का क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया। ठीक है, चलिए 156 को तोड़ दें। तो 156 को तोड़ने के लिए, यानी हम यहाँ पर 156 को तोड़ देते हैं इसको। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखो भैया किससे करेंगे, पहले 2 से, तो 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16। समझ में आ गया? फिर दोबारा 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नमा 18। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 कम 3 और 3 दिया 9। फिर ये किससे जाएगा, केवल 13 से जाएगा, 13 कम 13। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब 156 को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, ये 3825 को तोड़ते हैं। ठीक है, अब 3825 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3825 तो पहले हम 2 से तोड़ेंगे, 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से तोड़ते हैं, फिर 5 से, फिर 7 से। ऐसे संख्या से तोड़ेंगे ना जो खुद से ही डिवाइड होती हो, यानी खुद से ही, मतलब भाग दोगे तो खुद से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं। तो देखो भैया, तो किससे 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 दूना 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। कोई दिक्कत परेशानी? फिर ये भी 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 गुना 6, 3 पंजे 15 से जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब 3 से जाएगा, 3 कम 3 नहीं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि आप फंस जाओगे। तो 5 को ले लो, 5 1 5 अट्ठे 40, 2 5 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 5 5 से 35, फिर 17 1 17। तो इसको ब्रेक कर लो। तो जो 3825 आपके पास आया है, इसको ब्रेक करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 17 पैर खतरा। तो लिख कर दो यहाँ, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, अब गुणा कितना आ गया, 17। तो 3 8 कितना आ गया, 2 5। लो भैया मेरे दोस्त, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसको लेके चलते हैं आगे। अगर मैं 5005 यानी 5005 को अगर तोड़ने चलूं, ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा स्पेस थोड़ा सा मैंने कम रखा है, कोई बात नहीं। 5005 तो पहले किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, ये बताओ। 3 से कट रहा, 3 से
थोड़ा फंस जाओगे। काट के देख लो, अगर कट रहा है तो 3 कम 3 बचा कितना, यहाँ बचा 2, तो यानी 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, फंस जाओगे, नहीं कटेगा। तो 5 से काटो, 5 ही कम 5, 0 0, 5 ही कम 5। अब 7 से कट करके देखो, अगर मैं 7 से करता हूँ तो 7 ही कम 7 बचेगा 3, यहाँ बन जाएगा 30, 7 चौक कटे 7 से बहुत अच्छे से कटेगा। 7 ही कम 7 बचा 3, 7 चौक 28, क्लियर हो गया। बचेगा कितना 2 21 और 7 या 21। अब किससे कट रहा है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, 11 से। 11 एकम 11 बचा 3, 11 या 33, तो 13 एकम 13। अरे ठीक है भाई, तो मैं इसको लिख दूंगा 5005 जो जा रहा है यहाँ पर गुणनखंड के रूप में, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। लो भैया मेरे दोस्त, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको ब्रेक कर दें, क्यों होमवर्क दे दूं मैं तुम्हें, ये होमवर्क दे दो क्या? अरे नहीं रहने दो, होमवर्क दूंगा फिर दोबारा कहोगे सर फिर क्या फायदा होगा, आपने मेरे को हमें मतलब सवाल आपने लास्ट वाला कराया ही, तो कर लो इसको भी, ठीक है। तो देखो किससे जा रहा है आपके पास, 3 से जा रहा है क्या, 3 दूना 6 बचा 1, 3 चौक 12, 3 से नहीं जा रहा है। 3 के बाद 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि 5 में कोई रोल ही नहीं है। 7 से जा रहा है क्या, 7 एकम 7, ठीक है, और इधर नहीं, 7 से भी फंस जाओगे, ठीक है। अब चलो 8 9 10 11 11 जा रहा है क्या, 11 जाएगा, 11 से भी जा रहा है। अब इसके बाद कितने आएंगे आपके पास, चलो 19 से देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं तो 19 9 171 होता है ना। तो चलिए अब देखते हैं 7429 को। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो देखो भाई, ये थोड़ा सा ना, मैं चाहूं तो आपको ये होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन फिर आप कहोगे सर कि आपने होमवर्क दे दिया, हमको इसी में तो फंसना था, यही आपको बताना था, और आप यही हमको होमवर्क दे। कोई बात नहीं, इतना बहाने ड्रामा नहीं चलेगा आप लोगों का, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखो भाई, ये 2 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 13 का अगला क्या है, 17 है। क्या है, 17। अब बोलो सर कैसे पता, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है, करो प्रैक्टिस। अब क्या करें यहाँ पर बताइए, अरे बोलो क्या करें, आड़ा पढ़ो, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, तो 17 चौक 68 आएगा। 68 में अब आगे कितना है, 74 है, तो 68 यानी 6, तो यानी बनेगा 62, ठीक है। तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, और 17 तिया बन जाएगा 51। आप देखो भैया, अब ये था 62, तो 51 चला गया, यानी आपके पास कितना बच गया, आपके पास यानी मिला जुला करके 11 के आसपास बच गया, यानी इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 17 7 119। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, अब ये 17 से जा रहा है, किसी भी हाल में नहीं जाएगा, 19 से जाएगा, तो 19 दूनी 38 बचा 5, 19 या 57, लो भैया 23 से कम 23। कुछ कुछ आता है, देखो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय बात नहीं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप ऐसे यहाँ से आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, और ऑफलाइन अगर क्लास आपको चाहिए तो आपको खिड़किया पे आना पड़ेगा। खिड़किया पता ना, बांसी रोड सेंट्रल बैंक के सामने, तो हमारा पता है, आप आगे भी वहाँ अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे। तो देखो इसको 7429 को अगर लिखोगे ना तो कितना हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये आपके पास आ चुका है। कोई दिक्कत परेशानी है, अंदर कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये पहला प्रश्न आपको मैंने करा दिया है,
ऐसे में एक एक वीडियोस में एक एक क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा, एक एक प्रश्न कराता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाना चालू कर दूंगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। जो भी डायलॉग मारा जाता है ऑनलाइन और टीचर मार देते हैं, हम भी आपको बता देते हैं, तो कर लीजिएगा। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो शायद हम लोग आप लोगों को और ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगली क्लास।